नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तीनों कैंडिडेट्स ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। राज्यसभा कैंडिडेट सच शर्मा ने अपना नॉमिनेशन श्रीनगर में फाइल किया है। साथ ही साथ राकेश महाजन और अली मोहम्मद मीर, ये तीन कैंडिडेट्स बीजेपी ने राज्यसभा के लिए इनका चयन किया है और इन तीनों ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इससे पहले बीजेपी ने श्रीनगर के म्युनिसिपल पार्क से लेकर राजबाग जॉगर्स पार्क तक एक शक्ति प्रदर्शन भी किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अगुवाई में, उनकी अध्यक्षता में ये नॉमिनेशन फाइल किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ घाटी में एक शक्ति प्रदर्शन भी श्रीनगर की गलियों में किया है बीजेपी ने। राज्यसभा का रण, जिसके लिए 24 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। और आप ये तस्वीर उस वक्त की देख रहे हैं जब ये शक्ति प्रदर्शन किया गया सिविल सेक्रेटरीट जाने से पहले, जहां पर नॉमिनेशन फाइल करना था और तीनों कैंडिडेट्स ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। साथ ही साथ बीजेपी फुल स्ट्रेंथ के साथ इन इलेक्शंस को लड़ रही है और अपना रोड मैप और अपनी स्ट्रैटेजी बीजेपी ने इलेक्शंस को जीतने के लिए तैयार कर ली है। ऐसा बीजेपी के दिग्गज नेताओं का मानना है, कहना है। और ऐसे में बीजेपी ने पूरी रणनीति के तहत 3 नामों को उतारा है। अगर अली मोहम्मद मीर के नाम का भी जिक्र किया जाए तो कुछ मुस्लिम चेहरों में से एक बड़ा चेहरा बीजेपी का अली मोहम्मद मीर हैं, जिन्हें राज्यसभा के लिए मैदान में उतारा है। और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी 3 उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, जिसमें सज्जाद किचलू हैं, चौधरी रमजान हैं और ऐसे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, क्योंकि उनके पास नंबर स्ट्रांग है, नंबर गेम उनका स्ट्रांग है। और मुदस्सिर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर का रुख करेंगे। मुदस्सिर, नॉमिनेशन फाइल हो चुका है, जिस तरह की जानकारियां निकल कर आ रही हैं सामने, और अब देखना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से अपना प्रदर्शन करती है, शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी का तो हमने देख लिया नॉमिनेशन से पहले। हाँ, बिल्कुल आपका कहना सही है कि अभी कुछ देर कबल ही अगर सूत्रों की बात करेंगे तो ये कहना है कि जो 3 मेंबर्स जो थे, 3 कैंडिडेट्स थे, उन्होंने अपना जो नॉमिनेशन प्रोसेस है वो मुकम्मल कर दिया है। और अब इस वक्त हम बिल्कुल सिविल सेक्रेटरीट के नजदीक ही मौजूद है और आप देख सकते हैं कि मीडिया का भी जमावड़ा है और साथ ही साथ किस तरह से अब यहाँ पर गहमा गहमी जो है वो दिख रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में जो तीनों कैंडिडेट्स है वो अब बाहर आएंगे, क्योंकि नॉमिनेशन प्रोसेस जो है वो उनका कंप्लीट हो चुका है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो एक खास चेहरा थे जो इन कैंडिडेट्स को अकम्पनी कर रहे थे। और इसके साथ साथ जो दीगर एमएलएज हैं, जो दीगर विधायक हैं, तो वो भी इन कैंडिडेट्स का मनोबल बढ़ाने के लिए इनके साथ जो है वो आज दिखे। और पूरी प्रक्रिया के चलते जो है इन्होंने इन तीनों कैंडिडेट्स का साथ दिया। और इस वक्त बिल्कुल हम सिविल सेक्रेटरीट के पास ही मौजूद है और अभी अभी जो कैंडिडेट्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो अंदर दाखिल हो चुके हैं। और अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 कैंडिडेट्स हैं, उनका जो नॉमिनेशन प्रोसेस है, जो नॉमिनेशन प्रक्रिया है, वो शुरू हो जाएगी अब से कुछ देर बाद ही। लेकिन गौरतलब बात यह है कि अभी जो चौथी सीट है, क्योंकि 4 राज्यसभा सीट्स है, तो उसमें ना बीजेपी या फिर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने कोई कैंडिडेट जो है अभी अनाउंस नहीं किया है। हालांकि आज आखिरी तारीख है नॉमिनेशंस फाइल करने की, तो इस हवाले से ये देखना काफी अहम होगा कि किस तरह से ये पार्टी जो है अब चौथे कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हैं। तो ये भी देखने वाली बात होगी। ये चीज भी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने तो बहुत पहले, जब पहली कोर ग्रुप की बैठक हुई थी तरुण चुग की अध्यक्षता में, तो बीजेपी ने उसी वक्त क्लियर कर दिया था कि हम 4 में से 3 सीटों पर उतारेंगे अपना कैंडिडेट। लेकिन ये जो बाध्यता है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है, क्योंकि नंबर मेजॉरिटी उनके पास है। तो अगर मान लीजिए कि चौथी सीट पर ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी तो उतारेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने कह दिया था पहले ही, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे अगर अपना उम्मीदवार नहीं उतारती है, तो फिर कैसे समीकरण बैठेंगे और फिर कैसे चौथे नाम को चुना जाएगा, चौथे सांसद को चुना जाएगा?
देखिए, इस तरह का जो है अभी अगर अभी की हम बात करेंगे तो इससे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो पार्टीज हैं उनको जरूरी इस जो सीट है इसके लिए जो नॉमिनेशन है उसको अनाउंस करना होगा। और हालांकि जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो सामने आ रहा है, जो हमारे पास सूत्र है, सूत्रों के अनुसार जो कई चेहरे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो वो इसमें जो है कैंडिडेट्स बतौर कैंडिडेट सामने आ सकते हैं। और अभी अभी जो सोर्सेज ये रिवील कर रहे हैं कि इमरान नबी डार जो कि स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो हो सकते हैं चौथा चेहरा, चौथा कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस का। और अभी इस हवाले से जो है ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान भी जो है वो किया है कि जो इमरान नबी डार है वो चौथे जो कैंडिडेट होंगे राज्यसभा पोल्स के लिए, तो उसको अनाउंस किया जाएगा। हालांकि अभी हम देख रहे हैं कि अगर कैंडिडेट नहीं होता तो उसके क्या रिपरकशंस निकल सकते थे, क्या बीजेपी को वॉक ओवर मिल सकता था या फिर ये सीट खाली रहती, वो देखने वाली बात थी। लेकिन अभी ये जो सोर्सेज की हम बात करेंगे, ये कहा जा रहा है कि जो इमरान नबी डार है तो वो चौथे कैंडिडेट हो सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि काफी गहमा गहमी है और पॉलिटिकल जो सिनेरियो बना हुआ है तो वो काफी देखने लायक है। काफी रोमांचक मूड में ये जो मोड में जो ये इलेक्शंस है वो दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि सुबह से हमने देखा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत इंटरेस्टिंग ये जंग हो चुकी है। और चौथी सीट को लेकर तो बहुत ज्यादा, क्योंकि ना नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको लेकर कॉन्फिडेंट है और बीजेपी ने तो खैर 3 ही सीटों पर उतारने थे कैंडिडेट, वो उतार दिए हैं। साथ ही साथ मुदस्सिर, जो जमीनी मत है विधायकों का, ऐसे में उनका क्या टेक है? क्या आपकी किन्हीं विधायकों से बात हुई? उनका क्या मूड है? क्योंकि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग, हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर भी राज्यसभा जब चुनाव होते हैं तो इस तरह की चीजें भी देखने को मिलती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, सही बात है। जिस तरह से हमारी जो विधायक हैं बीजेपी के, उनसे बात हुई तो यकीनी तौर पर उन्होंने एक अज़म दोहराया है कि वो जो है इस चुनाव को जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं। और जब नंबर्स के बारे में पूछा गया तो उनका ये कहना था, जिस तरह से एलओपी की हम बात करेंगे तो सुनील शर्मा ने ये कहा कि एक स्ट्रैटेजिक मूव के साथ इस इलेक्शन को लड़ा जा रहा है और नंबर्स जो है वो गेन करने की बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। और हॉर्स ट्रेडिंग की जहां तक बात करेंगे तो यकीनी तौर पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या फिर पीडीपी है, तो उन्होंने पहले ही संकेत दिया है कि बीजेपी इस कोशिश में रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा एमएलएज का समर्थन जो है वो हासिल कर सके, ताकि जो ये सीट्स है वो आसानी से जीत सके। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि नॉमिनेशन का आखिरी दिन है तो राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन आज भरा जाना है और